आप सुन रहे हैं हॉरिस्ट्री और मैं हूं अक्षत, आपकी डरावनी कहानियों का मेजबान। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। प्यारे दोस्तों, आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं? अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आगे आने वाली वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी मेरी नहीं है, बल्कि देहरादून के रहने वाले एक शख्स की है, जिनका नाम अरुण है। आज की यह भयानक और डरावनी घटना अरुण भाई के साथ हुई थी। आज की कहानी अरुण भाई आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और नई भूतिया और डरावनी घटना। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गई। मेरा नाम अरुण है और मैं देहरादून में रहता हूँ। इस घटना ने न केवल मेरी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि कुछ चीजें इंसानी समझ से परे होती है। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं देहरादून से मसूरी जा रहा था। उस दिन मेरी छुट्टी थी और मैं अपने कुछ काम के सिलसिले में मसूरी जाने का प्लान बना रहा था। मैंने अपने दोस्त अमित को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वह अपने काम में व्यस्त था, इसलिए मैंने अकेले ही जाने का फैसला किया। उस दिन सुबह हल्की ठंड थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। मैं देहरादून के मुख्य बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां से मसूरी जाने वाली बसें निकलती थी। वहां कई बसें खड़ी थी, लेकिन मेरी नजर एक पुरानी, थोड़ी जर्जर दिखने वाली बस पर पड़ी। बस के ऊपर देहरादून से मसूरी का बोर्ड लगा हुआ था। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी, अंदर केवल 4-5 लोग बैठे हुए थे। मैं आगे की सीट पर बैठ गया ताकि बाहर का नजारा देख सकूं। ड्राइवर और कंडक्टर भी अजीब से लग रहे थे। उनकी शक्ल पर एक अजीब सी उदासी और गुस्से का मेल था। बस स्टार्ट होते ही मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। बाहर का मौसम तो सामान्य था, लेकिन बस के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऐसी चला रखा हो। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। बस जैसे ही देहरादून से बाहर निकली, मुझे महसूस हुआ कि यह रास्ता कुछ अलग है। आमतौर पर मसूरी के रास्ते पर बहुत से लोग दिखाई देते हैं, लेकिन इस सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे मुझ पर झुक रहे हो। कंडक्टर बार बार मुझे घूर रहा था। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई, मसूरी कितनी दूर है? वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। उसकी आवाज में एक ठंडापन था जो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। बस कुछ किलोमीटर आगे बढ़ी होगी कि अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो कुछ नहीं था। यह सुनसान इलाका था, न कोई घर, न कोई दुकान, सिर्फ घना जंगल। क्या हुआ? मैंने कंडक्टर से पूछा। वह बोला, कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ी देर में चलेंगे। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बस से बाहर उतर गए। मैंने बाकी यात्रियों की ओर देखा। वे बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। उनमें से एक महिला थी जो सफेद साड़ी पहने हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और वह लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी मेरी नजर बस के शीशे पर पड़ी। बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन शीशे पर किसी का धुंधला सा प्रतिबिंब बन रहा था। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब मुझे लगा कि यह शायद मेरा वहम है। कुछ देर बाद ड्राइवर और कंडक्टर वापस आए। उन्होंने बिना कुछ कहे बस फिर से चालू कर दी। अब बस की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज थी। बाहर के दृश्य डरावने लगने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी और ही दुनिया में जा रही हो। थोड़ी देर बाद बस अचानक रुक गई। इस बार कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा, सब लोग नीचे उतरो। मैंने पूछा, क्यों भाई, मसूरी अभी कितनी दूर है? उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं कोई मूर्ख सवाल पूछ रहा हूं। नीचे उतरने का समय आ गया है,
उसने धीरे से कहा। मैंने देखा कि बाकी सभी यात्री बिना कुछ बोले नीचे उतरने लगे। उनकी चाल में एक अजीब सी मशीन जैसी सटीकता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी ट्रांस में हो। मैं बस में अकेला रह गया। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। चारों ओर घना जंगल था। बस के बाहर कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ मिट्टी और सूखे पेड़ थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी बस के अंदर एक भयानक आवाज गूंजी। तुमने उतरने से मना क्यों किया? यह वही कंडक्टर था, लेकिन उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा विकृत हो गया था। मैंने घबराकर कहा, मुझे जाने दो, मैं मसूरी जाना चाहता हूं। तभी बस के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने आंखें खोली तो मैं बस में अकेला था। ड्राइवर, कंडक्टर और बाकी यात्री गायब हो चुके थे। मैं डर के मारे बस से उतर गया और दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ दूर भागने के बाद मुझे एक गाड़ी की हेडलाइट दिखी। वह एक ट्रक था। ट्रक ड्राइवर ने मुझे रोका और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह जगह खतरनाक है। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी ओर देखा और कहा, यह बस कई साल पहले एक एक्सीडेंट में जलकर खाक हो गई थी। उस बस में जितने लोग थे वे सब मर गए। तब से वह बस कभी कभी रात को दिखती है। जो भी उसमें बैठता है उसका कभी कोई पता नहीं चलता। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस गायब हो चुकी थी। उस रात ट्रक ड्राइवर मुझे पास के एक गांव तक छोड़ गया, लेकिन मेरे मन में उस भूतिया बस का खौफ अब भी जिंदा था। घर लौटने के बाद कई दिनों तक मुझे नींद नहीं आई। जब भी सोने की कोशिश करता, वही कंडक्टर और उसकी चमकती हुई आंखें मेरे सपनों में आ जाती। कुछ दिनों बाद मैंने इस घटना के बारे में अपने दोस्त अमित को बताया। वह मेरी बातों को सुनकर हैरान था। उसने कहा, अरुण, तुम्हें इस बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए। शायद यह घटना सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुई हो। अमित और मैंने मिलकर देहरादून की लाइब्रेरी और अखबारों के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। हमें आखिरकार एक छोटा सा लेख मिला जो 20 साल पुरानी एक घटना के बारे में था। उस लेख में लिखा था, मसूरी रोड पर एक भयानक बस दुर्घटना। बस नंबर DLX 434 में आग लगने से ड्राइवर, कंडक्टर और 15 यात्री जलकर मर गए। दुर्घटना के कारण का पता नहीं चल पाया। हादसा इतना भयानक था कि किसी की भी लाश की पहचान नहीं हो सकी। यह पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह वही बस थी जिसमें मैं बैठा था। लेख में आगे लिखा था कि हादसे के बाद कई लोगों ने इस सड़क पर रात के समय उस बस को देखने का दावा किया था। कुछ ने तो यह भी कहा कि जो लोग उस बस में चढ़ते हैं वे कभी वापस नहीं आते। मैंने तय किया कि मुझे इस रहस्य का सामना करना होगा। अमित ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। एक रात मैं उसी मसूरी रोड पर गया जहां से वह बस मुझे मिली थी। यह एक ठंडी और अंधेरी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने उस जगह को पहचान लिया जहां उस दिन बस रुकी थी। तभी दूर से वही पुरानी बस आती हुई दिखाई दी। उसका रंग जर्जर और मटमैला था और उसकी हेडलाइट से अजीब सी पीली रोशनी निकल रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बस मेरे पास आकर रुकी। इस बार मैं जानता था कि मुझे बस में चढ़ना नहीं है, लेकिन बस का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से वही कंडक्टर निकला। उसने मुझसे कहा, तुम फिर से आ गए। तुमने हमें पिछले बार धोखा दिया था, अब तुम्हें जाना होगा। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और इस बस का क्या रहस्य है? कंडक्टर ने मुझे घूरते हुए कहा, यह बस उन आत्माओं का घर है जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। हम सब यहां कैद हैं और जो भी इसमें चढ़ता है वह हमारी कैद में फंस जाता है। लेकिन तुमने पिछले बार उतरने से मना कर दिया, इसलिए हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तभी बस के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर कई लोग बैठे हुए थे। उनके चेहरे विकृत थे और उनकी आंखों में केवल दर्द और गुस्सा था। मैंने कंडक्टर से कहा, तुम्हें इस यातना से मुक्त होना होगा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कंडक्टर ने पहली बार एक इंसानी भाव दिखाया। उसने कहा, अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो तो उस जगह जाओ
जहां हमारा अंतिम संस्कार हुआ था, वहां हमारी आत्माओं को मुक्त करने के लिए पूजा करवाओ। मैंने उस रात किसी तरह खुद को संभाला और बस को जाते हुए देखा। अगली सुबह मैं स्थानीय पंडित जी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि वह जगह बहुत अशुभ है, लेकिन अगर मैं आत्माओं को शांति देना चाहता हूं तो वहां पूजा करनी होगी। अमित और मैं पंडित जी को लेकर उस दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। वहां अब भी जले हुए पेड़ों और झाड़ियों के अवशेष मौजूद थे। पंडित जी ने विधि विधान से पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हमें लगा जैसे वहां की हवा बदल गई है। एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। तभी मुझे दूर से वही बस जाती हुई दिखाई दी, लेकिन इस बार उसमें कोई कंडक्टर या यात्री नहीं था। बस धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद मैंने उस बस को फिर कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन आत्माओं को शांति मिल गई हो। यह घटना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। मैंने जाना कि कुछ घटनाएं इंसानी समझ से परे होती है। अब मैं हर किसी को यही सलाह देता हूं, कभी किसी अनजानी बस में मत बैठना। प्यारे दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे। प्यारे दोस्तों, अपने परिवार के साथ खुश रहो और हमारी डरावनी कहानी का आनंद ले। धन्यवाद।